संघ का मुखिया संघ के अन्याय में चला जाए, संघ डूबना है। सारी श्रद्धा का केंद्र भगवान अन्याय पे चला जाए, सबको डूबना है। हर व्यक्ति एक ही उम्मीद रखता है कि दुनिया कितना भी धोखेबाज हो, मेरा मुखिया मुझे न्याय दिलाएगा। घर का व्यक्ति भी यही करते हैं, कोई कहे या नहीं कहे, मुखिया, समाज भी यही, संघ भी यही चाहता है, कितना भी कुछ हो जाए हमारा गुरु, हमारा मुखिया न्याय दिलाएगा। उसी के भरोसे तो सारी दुनिया चलती है। और वही पृष्ठघाती हो जाए, वही पृष्ठघाती हो जाए, तो मोटिवेशन दे रहा हूं यहां पर। यदि जो सबसे बड़ा तुमसे बड़ा है, कोई भी बड़ा हो, यदि वो तुम्हारे विपरीत हो जाए या उसके मन में छल कपट आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात, बड़े लोगों से मेरा कहना है, यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है और तुम्हें बड़ा माना है, तो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो उससे भी मैं करुणा करके कह रहा हूं, ये गलती मत करना। ऐसा कर्म फूटेगा, ऐसा कर्म फूटेगा कि तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जिसके ऊपर, जिसने विश्वास किया है, तुम्हें मुखिया बनाया है, तुम उसी में विघ्न डाल रहे हो, उसी के प्रति छल कपट कर रहे हो, उसी के प्रति अन्याय कर रहे हो। कभी गलती मत करना मानो, बहुत तहे दिल से बोल रहा हूं। घर के मुखिया हो तो तुम कितनी भी बर्बाद हो जाओ, पर तुम कभी छल कपट मत करना अपने परिवार के साथ, अपने अधीनस्थ के साथ। समाज के मुखिया बने हो, पद छोड़ दो। हम गलत कार्य का साथ नहीं देंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। क्या मिल रहा है तुम्हें मुखिया बनने में? क्या मिल रहा है मुखिया बनने में? जितने भी मुखिया बनना है, ये सब खतरनाक पद हैं, मरने तक नहीं देते शांति से। परम पूजनीय आचार्य पद के लिए भी पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कह दिया कि यदि तू अच्छा मरना चाहता है तो आचार्य पद छोड़ के मर। अब बोलो, आचार्य पद कौन सा खतरनाक था? आचार्य पद तो पवित्र है ना, इतना बढ़िया पवित्र है। उस आचार्य पद को कहा नहीं, इसको छोड़ के समाधि करो। जो आचार्य पद नहीं छोड़ पाते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की गई। क्या रखा है? क्या मिलने वाला है? क्या मिलता है? यदि हम किसी का विश्वास नहीं जीत पाए तो हमें किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम किसी के प्रति यदि न्याय नहीं कर पाए तो अधिकार नहीं। यदि मेरे मन में कोई, बड़े लोगों को कह रहा हूं, उसमें मुझे भी शामिल करना ना। अभी आगरा में तो बड़ा हूं मैं, अभी हाल तो चतुर। आप सब अपने आप को, सबको ले लेना। मन में थोड़ा भी विश्वास, अविश्वास नहीं जगाना, विश्वासघात नहीं करना। मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया में कुछ नहीं करना महानुभाव, नहीं करना, नहीं करना। इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे हैं। रूमाल कम पड़ जाएंगे, कोई रूमाल देने वाला नहीं मिलेगा, ये दशा होती है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, यही हाल है। सीधा नरक है, राजा से सीधा नरक है, भिखारी को नहीं है। अपन सब बहुत, तो जब तुम अपने आप में मुखिया बन जाओ तो ये कार्य नहीं करना। तो मैंने भगवान को लपेटे में ले लिया। आप मेरे भगवान, आप और मेरे भगवान।
आप ही जब हमारे मुनि पद के दुश्मन बन गए तो अब मैं मुनि पद को बचाऊं कैसे? लेकिन मैंने कि भगवान आप बड़ी दुश्मन बन जाओ मुनि पद के, लेकिन मैं अपने मुनि पद का दुश्मन नहीं बनूंगा और मुझे नहीं करना दर्शन आपके, और मैं तो मुनि पद बचाऊंगा। सीधी फाइटिंग थी, डायरेक्ट। घरवाला में बैठा बैठा मैंने कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, किसने कहा है तू दुनिया भर, तेरे लिए बोलने की बहुत आदत है। किसने कहा कि मेरे दर्शन के लिए मुनि पद दाव पर लगा रहा? हमने वो जो आपका ठेकेदार है, जो आपका है, वो आपके मंदिर का व्यवस्थापन अध्यक्ष है, अध्यक्ष है वो। तो वो कहते तुम मेरे दर्शन करने आया है कि अध्यक्ष के? मैंने दर्शन तो आपके करना है। तो मैंने कहा वही तो इस मंदिर का ठेकेदार है, वही तो इसको चलाता है, उसी ने तो सब कुछ बातें कही, ये सब बातें। बोले कुछ नहीं, यदि तेरी इतनी बड़ी श्रद्धा है तो तुम विचार कर, जिसने मुनि पद बनाया हो वही मुनि पद दर्शन देने के लिए मुनि पद दाव पे लगवाएगा। बोले कुछ नहीं, जाओ। बस बाहर आकर मैंने कह दिया, अध्यक्ष जी भगवान का दर्शन करूंगा। देख लो महाराज, मैंने सब देख लिया, सब देख लिया। करो तारीख की घोषणा करो। महाराज जी देख लो। मैंने सब देख लिया, भगवान ने देख लिया ना, मुझे क्या देखना? क्या बात है। हमारे पूज्य जब ऐसा समर्पण भाव आ जाता है, बाहर भाव, बहुत बड़ी शक्ति जागती है, बहुत बड़ी शक्ति की स्थितियां जागती है। जब ऐसा विश्वास बड़ों की तरफ से मिल जाता है, तब एक अपने अंदर भी एक शक्ति जागती है, और उसके माध्यम से व्यक्ति इतना निडर हो जाता है, बोले अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता, चलो। बहुत उन्होंने कहा, मैंने कि सब कुछ जान लिया, देख लिया, आप चिंता मत करो। हुआ। और वो मैंने सुना ही था, मैं वहां जाकर के इतना अच्छा लग रहा था, बैठ गया। तो जो महाराज जितने समय में निकाल के लाते हैं उससे दूने से भी ज्यादा समय मुझे लग गया। बस यहाँ चल, मैंने पहले ही कहा था। अब निर्णय ये होना था कि महाराज को उठावे कौन जावे। चर्चा हो गई, ये यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना। नवोकार मंच चालू हो गया था, पूरे लाखों लोग बैठे थे। मंच संचालन वाला कहला, भैया नवोकार मंच पढ़ो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अनर्थ की संभावना दिख रही है, अनिष्ट की संभावना दिख रही है। और कमेटी में एक ही चिंता, महाराज को उठावे कौन जाएगा। वो तो चले गए, पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, ये अतिशयकारी मंदिर है, ये है, लेकिन मानते ही नहीं। सुधा सागर है, हटी बहुत है। मुझे जितने टाइटल मिलना थे सब मिले। करीबन पौन घंटा, एक घंटे के बाद मैं आ गया, तो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं भूत बन के आया हूं, कि वही महाराज है, कहीं मरकर भूत बन गए हो। बहुत बड़ी स्थिति है। धाव पे लगने वाली चीज को बहुत बड़ी चीज है। जिस शक्ति की मैं चर्चा कर रहा था, इतनी बड़ी शक्तियां हैं, 1200 विद्याएं आ जाएं। आज अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज के लिए, धर्म को बचाने के लिए, क्षेत्रों को बचाने के लिए, कितने संघर्ष कर रहे हैं, और ये सब खत्म हो सकते हैं। मुनि महाराज कर सकते हैं सारी समस्याओं का समाधान, कर सकते हैं। बस शर्त एक है, मुनि पद खत्म हो जाएगा। 1200 विद्याएं तुम्हारी सेवा करेंगे,
मुनि पद खत्म हो जाए, पूरी जिंदगी भर सेवा करें। अच्छे बुरे तुम्हें जो काम कराना है सब कराओ, शास्त्रों में उल्लेख है ऐसा, सब करेंगे, वो खैर कुछ नहीं। लेकिन जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं, भावलिंगी मुनिराज कहते हैं, वो कहते हैं मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, तो फिर हम आपके कोई काम नहीं करेंगे, पधारो। 1200 विद्याओं को लौटा देता है, और जैसी 1200 विद्याओं को ठुकराया, सारे देवता उन मुनिराज की जय जयकार करके पूजा करने बैठ जाते हैं। लोभ देखो कितना बड़ा दिया, इतना बड़ा लोभ दिया, इतना बड़ा लोभ कि उस लोभ में अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। कोई बिरले मुनिराज बच जाते हैं, फिर उनकी देवता पूजा करते हैं। ये है जो 1200 विद्याओं के बदले पे अपना मुनि पद दाव पर नहीं लगा पाए, ये जीव बहुत जल्दी जल्दी मोक्ष को जाते हैं। वे हैं आसन्न भव, आसन्न भव। इसलिए वो शक्तियां अपने पास, हर महान व्यक्ति के पास एक शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के बाद बस वो अंतिम होती है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाता है। मंत्रों में भी होती है, प्रयोग करने की बात है, लेकिन प्रयोग करते ही सब खत्म हो जाता है। स्थूलभद्र महाराज ने प्रयोग कर लिया, भद्रबाहु स्वामी ने एक विद्या सिखाई रूप बदलने की, रूप बदल लो अपना। मुनिराज कर सकते हैं ऐसा, अपना रूप बदल दें। शिष्य को सिखा दिया, और शिष्य कह दिया ज्ञान प्राप्त करना, इसका उपयोग नहीं करना। लेकिन शिष्य ने कहा मैं तो उपयोग करूंगा, देखता हूं कैसे लगता है। और एक गुफा में जाके कहा अच्छी तरह इसको पढ़ो, लेकिन उपयोग नहीं करना। अब शिष्य को तो आया कि रूप बदलने वाली शक्ति, उसने प्रयोग कर लिया। उसी समय उन स्थूलभद्र महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन आई, आचार्य भद्रबाहु स्वामी से पूछती है कि महाराज हमारे भाई आपके संग में दीक्षित हैं, उनके दर्शन करना है। बोले नहीं, दर्शन नहीं कर सकते हो, वो अभी गहन अध्ययन में लीन है। महाराज जी देखो हमारे दर्शन बहुत, तो ध्यान रखना फलानी गुफा में बैठे हम, चुपचाप बोलना मत, दूर से दर्शन करने आना, डिस्टर्ब मत करना, कुछ मत बोलना, वहाँ चुपचाप दर्शन करके आना। जी वो वहाँ गई तो वहाँ गुफा में तो शेर बैठा था। अब वो भागी और गुरु के पास आई, गुरु महाराज आपने तो कहा था महाराज बैठे मेरा भाई, वहाँ तो शेर बैठा है, आपने आपका हमने क्या बिगाड़ा जो आपने ऐसे गलत स्थान पे उड़ा। बोले शेर बैठा है। ओहो, इसने विद्या का प्रयोग कर लिया। वहां से बैठकर आया दूसरे दिन, जब हाँ गुरुजी अब आगे पढ़ाओ, बोले बोरिया बिस्तर बांधो जाओ, बस खत्म हो गया। उसी दिन से पढ़ाना बंद कर दिया। बोले बस खत्म हो गया युद्ध, क्योंकि तूने शक्ति का प्रयोग कर लिया। तुझे मालूम ये शक्तियां अपने मुनि धर्म को, रत्नत्रय को घात कर देती है। तो ऐसी एक अनहोनी शक्तियां अपने पास होती हैं, वो शक्ति प्रकृति अंत में प्रयोग करती है। ये प्रकृति माँ है, जैसे गंधारी ने किया। अंतिम समय तक गंधारी के मन में भाव आया, अंतिम अब कुछ नहीं कर सकती माँ, लेकिन कभी महानुभाव माँ कभी कितने भी, पिता कभी कितना भी लुट जाए, कुछ भी नहीं बचे, यदि तुम्हारे पास वो पिता है तो उसके पास एक शक्ति जरूर है जो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हें मिली नहीं।
अपने से बड़े आदमियों को तुम कितना भी चूस लेना, कितना भी सब कुछ ले लेना, लेकिन फिर भी तुम ये मत सोचना अब इनके पास क्या बचा है, क्या बचा है, कौन है वो तुम्हारे? बोले माँ बाप है। बोले इनके पास कुछ नहीं बचा, सावधान। कौन है वो तुम्हारे? गुरु है, कुछ नहीं बचा उनके पास। कौन है? राजा है, कुछ नहीं बचा उनके पास। नहीं, बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं महानुभाव। यदि तुमसे कोई बड़ा है और तुम्हारा गार्जियन है और तुम्हें विश्वास है कि मुझे बहुत चाहता है, तो उसके पास एक अंतिम निधि होती है, अंतिम शक्ति होती है। उसका महान व्यक्ति प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। सबको संकट झेलते रहते हैं, प्रयोग नहीं करते। और वो प्रयोग ना करने का परिणाम ये निकलता है कि अपन को नाना प्रकार की परेशानियां उठाना पड़ती हैं। आज अपन हिंसा के मार्ग पर कितने जूझ रहे हैं। आज कत्ल खाने, बूचड़ खाने, क्षेत्र, मात्र एक कमी के कारण कि वो शक्ति दिगंबर जैन धर्म का फॉलोवर, दिगंबर जैन धर्म के मुनिराज जो सच्चे हैं, जिनमें ये ताकत है, वे उसका प्रयोग नहीं कर रहे, प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनका राग अपने धर्म से, अपने पद से, अपने मुनि पद से इतना ज्यादा है कि शिखर जी, गिरनार जी का राग बौना पड़ रहा है। अब यदि एक राग जाग जाए और कोई मुनि पद दाव पर लगा दे, तो ये सब संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन मुनियों को, सच्चे मुनियों को जागेगा नहीं। मैंने खूब चिंतन किया, ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे महाराजों के पास, ऐसी ऐसी ताकतें हमारे महाराजों के पास। 700 मुनियों के पास ऐसी ताकत कहाँ लगते थे? चारों मंत्री। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, कहाँ लगते? पारसनाथ 8 दिन तक पत्थर खाते रहे। अरे उनकी शक्ति कहाँ? एक फूंक लगा देते, कमट उड़ता हुआ नजर आता। लेकिन उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उठते रहे, पिटते रहे, संकट उठाते रहे, पर प्रयोग नहीं किया। लेकिन माँ एक ऐसी चीज है, माँ एक ऐसी चीज है जो बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है। एक माँ जो